हेलो एवरीवन, मैं नितेश कुमार हैडू ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। यह चैप्टर 1 का पार्ट 2 अर्थव्यवस्था है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 अर्थशास्त्र का वीडियो नहीं देखा है तो चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 को देखें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है। यह वह प्रणाली है जो संस्थाओं तथा संगठनों से मिलकर बनती है। संस्था तथा संगठन क्या होते हैं? जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या किसी प्रकार का कार्यालय। ये सभी मिलकर एक संस्था या संगठन को बनाते हैं और संस्था और संगठनों का समूह मिलकर अर्थव्यवस्था को बनाता है। चलिए तो देखते हैं इसे। अर्थव्यवस्था एक विशेष क्षेत्र में संगठनों तथा संस्थाओं का समूह है जिनसे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, अर्थात लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं। चलिए एक बार फिर समझते हैं। अर्थव्यवस्था एक विशेष क्षेत्र में, यह एक विशेष क्षेत्र में जो भी संगठन या संस्थाएं होती हैं उनके समूह को दर्शाता है जिनसे लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, अर्थात अपनी जीविका अर्जित करते हैं, अर्थात लोग अपनी आय कमाते हैं। जैसे कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय तथा रेलवे आदि। इस प्रकार की और भी संस्थाएं हो सकती हैं जिनका समूह मिलकर अर्थव्यवस्था को बनाता है। चलिए इसे एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक भारत का मैप है। इस भारत जो बना है उसकी अपनी एक सीमा है, अर्थात इसकी एक आउटर बाउंड्री है, बाहरी सीमा। इस बाहरी सीमा के अंदर जितनी भी संस्थाएं जैसे कॉलेज, स्कूल, कार्यालय तथा रेलवे आदि सब मिलकर एक विशेष क्षेत्र बनाते हैं। इस विशेष क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं हैं इन्हें हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह एक भारत की अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो उस विशेष क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर प्रकट करती है। इससे पता चलता है कि संबंधित क्षेत्र के लोग किस प्रकार अपनी जीविका कमाते हैं। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है, जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं, यह एक सिस्टम है जो एक विशेष क्षेत्र में ही चलता है। मतलब जैसे हमारा देश भारत, भारत के अंदर किस तरीके से काम होगा, संस्थाएं किस रूप में काम करेंगी, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी या उन आर्थिक क्रियाओं का स्तर कैसा होगा, ये एक विशेष क्षेत्र के अंदर आता है। भारत वह प्रणाली, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो उस विशेष क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर प्रकट करती है। इससे प्रकट होता है कि संबंधित क्षेत्र के लोग किस प्रकार अपनी जीविका कमाते हैं। नोट। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध धन अर्जित करना होता है, अर्थात जिस भी क्रिया से आपको धन प्राप्त होगा उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है या यह तीन प्रकार की होती हैं, हम यह कह सकते हैं। पहली अर्थव्यवस्था का नाम है बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरी नियोजित अर्थव्यवस्था तथा तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए तीनों को डिटेल में एक एक करके समझते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी क्रियाएं निजी क्षेत्र के द्वारा की जाती हैं और इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य
लाभ कमाना होता है। इस अर्थव्यवस्था में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वह स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इनमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। चलिए ठीक से समझते हैं। ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनमें पूर्ति तथा मांग की शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, अर्थात उत्पादक उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में स्वतंत्र होते हैं जिनसे वे अपना लाभ अधिकतम कर सकें। इसी प्रकार उपभोक्ता उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, अर्थात सरकार इस संदर्भ में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। चलिए एक बार फिर समझते हैं। ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनमें पूर्ति तथा मांग की शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसका अर्थ है कि मांग और पूर्तियां ही निर्धारित करती हैं कि बाजार में कितना उत्पादन किया जाएगा तथा कितनी उनकी मांग होगी। अर्थात मांग और पूर्तियों की शक्ति के द्वारा ही अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादक उन वस्तुओं का तथा सेवाओं का उत्पादन करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब वह फ्री है, जिनसे वह अपना लाभ अधिकतम कर सकता है, क्योंकि एक उत्पादक सदैव उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना चाहता है जिनसे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, और बाजार अर्थव्यवस्था में उसे ऐसा करने की स्वतंत्र अर्थात उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसी प्रकार उपभोक्ता इसी प्रकार उपभोक्ता उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि उपभोक्ता केवल संतुष्टि के लिए ही वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करते हैं, अर्थात इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, कितना करना है, या क्या उपभोग करना है और कितना उपभोग करना है, के निर्णय में सरकार अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करती। बाजार अर्थव्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे निजी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, ये वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है, अर्थात बाजार की शक्तियां ही निर्धारित करती हैं कि आर्थिक क्रियाएं कौन सी होंगी या कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होंगी। आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं, अर्थात उत्पादक जो भी उत्पादन करने का निर्णय लेगा उसका उद्देश्य केवल लाभ अधिकतम करना होगा। अधिकतर संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होता है। जनता अर्थात उत्पादक और उपभोक्ता। नंबर 4, आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, अर्थात ये बाजार अर्थव्यवस्था निजी अर्थव्यवस्था के रूप में काम करती है। चलिए आगे। बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश: ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और न्यूजीलैंड। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मैं आपको यह बता दूं कि बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं होता कि इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होता। सरकार इसमें अपना रोल रखती है, अर्थात इसमें भी सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज भी शामिल होते हैं। लेकिन इस बाजार को बाजार इस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र अधिक और सरकारी क्षेत्र कम होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं या सरकार के द्वारा निर्धारित किसी केंद्रीय अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। चलिए इसे ठीक से समझते हैं।
ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिसमें मांग तथा पूर्ति की शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, बल्कि इस पर किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार का नियंत्रण होता है। अर्थात किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है तथा कितनी मात्रा में, जिसका उपभोग उपभोक्ता के द्वारा किया जा सकता है, से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा या केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है। चलिए एक बार फिर समझते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में मांग तथा पूर्ति की शक्तियां मांग तथा पूर्ति की शक्तियां स्वतंत्र रूप से क्रिया नहीं करती, अर्थात मांग और पूर्ति के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता, बल्कि इन पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय अधिकारी या सरकार का होता है। अर्थात किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है तथा कितनी मात्रा में करना है, जिसका उपभोग उपभोक्ता के द्वारा किया जा सकता है, से संबंधित जितने भी निर्णय होंगे वे केंद्र अधिकारी या सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। अन्य नाम: इसे आदेश अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं: नंबर 1, ये वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होता है। नंबर 2, आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, अर्थात सरकार जो भी निर्णय लेती है उसमें लाभ के स्थान पर सामाजिक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, अर्थात सरकारी क्षेत्र में। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश: रसिया, चाइना और क्यूबा। इसके अतिरिक्त भी और देश हैं जिन्होंने केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था: मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था और नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर कार्य करती हैं। चलिए इसे समझते हैं। ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनमें पूर्ति तथा मांग की शक्तियां स्वतंत्र होती हैं, फिर भी वे सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, अर्थात आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। देखिए, तो बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाता है। इसमें सभी क्रियाएं स्वतंत्र छोड़ दी जाती हैं, लेकिन इसमें सरकार का नियंत्रण भी शामिल होता है ताकि उप ताकि उत्पादकों के लाभ भी अधिकतम हो सकें और सामाजिक कल्याण भी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं: पहली, ये वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है, फिर भी वे सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। संसाधनों पर सरकार तथा जनता दोनों का नियंत्रण होता है। आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों में ही सक्रिय होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश: इंडिया अर्थात भारत, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार और आदि। इसके अतिरिक्त भी और देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। चलिए तो बाजार अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर को समझते हैं। मैंने इन अंतरों को विशेषताओं के आधार पर ही लिखा है ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। पहला, आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण। बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर
बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में यह नियंत्रण सरकार का होता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का। नंबर 2, उद्देश्य। अधिकतम लाभ कमाना ही बाजार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है, जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण दोनों। संसाधनों पर नियंत्रण। बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण जनता का होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण दोनों का, अर्थात जनता और सरकार दोनों का। नंबर 4, आर्थिक क्रिया का क्षेत्र। बाजार अर्थव्यवस्था का आर्थिक क्रिया क्षेत्र निजी क्षेत्र में है। नियोजित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र में, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों, अर्थात निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही शामिल होते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन और आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।